जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। दोस्तों, अनुपात और समानुपात के ढेर सारे सवाल आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी जनरल कंपटीशन में मैं देखता हूँ दोस्तों कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल जरूर पूछता है, तो उसी सवाल को हम लोग ईजी बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल है दोस्तों 9:8 संबंध है। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है दोस्तों, ये अनुपात का चिन्ह है, फिर 16 अनुपात और ये क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, निकालना है दोस्तों। जैसा कि इसको सॉल्व करने का तरीका है कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पे 9 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं, तो 9 कितना का वैल्यू है, यानी 3 का हम लोग क्या करते हैं, 3 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यदि 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाएगा बराबर। तो ये यहाँ देख लीजिए, यानी 2, ये 3 है, एक कम क्यूब में बदल गया। तो यहाँ पे जब हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो माइनस अगर हम लोग करते हैं 1 तो 3 हो जाएगा। तो 3 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो गया, यानी आसान था। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से दोस्तों 30:16, फिर ये प्रोपोर्शन का चिन्ह है, यानी समानुपात का चिन्ह है, फिर 24 क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। कैसे आसान है ये, इसको आसान करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 30 हो गया, 30 में 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। 15 में अगर 1 जोड़ दिए तो ये 16 निकल करके आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से 24 में यदि हम लोग 2 से भागा कर देते हैं, यानी आ जाता है 12। अब 12 में 1 जोड़ देते तो हो जाता है हम लोग का कितना दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 13। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा 13 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि दूसरा सवाल भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से 48:12:32। ये तो बड़ा सा नंबर आ गया कुछ, तो इसको देख करके डाउट मत लीजिएगा दोस्तों, यानी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बहुत ही आसान मैं बताने वाला हूँ तरीका इसको सॉल्व करने का। यदि रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ रहे हैं तो समझ जाइए कि इसके बहुत सारे टाइप होते हैं सॉल्व करने के। आप पढ़ते जाएंगे, मैं कहता हूँ कि ख़त्म ही नहीं होगा, इतने तरीके बने हुए हैं, बहुत से क्वेश्चंस बने हुए हैं। बस आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ फोड़ने की बात नहीं हो रही, सॉल्व करने की बात हो रही है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 48 है तो 48 को इसमें बदलना है और इसको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये दोनों समान होने चाहिए। क्या कर देंगे हम दोस्तों, इसको हम लोग समान करने के लिए क्या कर देंगे, तो ये आया हम लोग 4 गुणे अगर 3 करते हैं, यानी 4 से 1 कम अगर करते हैं 3, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 12 आया दोस्तों, हाँ 12 आया। यदि हम लोग 4 का गुणा 8 में कर देते हैं तो क्या आता है, 4 8 32, ये 32 आ गया। यानी पहले 4 में से 1 घटा करके हम लोग गुणा किए तो 12 आ गया, फिर 4 का और 8 का इन दोनों का गुणा कर दिए तो ये आ गया 32। अब उसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर देंगे। ये 6 है तो 6 का गुणा हम लोग कर देंगे किस में, 5 में, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया हम लोग का 30। अब 6 और 4 का गुणा कर देंगे, 6 और 4 का गुणा कर दिए तो 6 चौका 24, यानी ये हमारा हो गया यहाँ पे 24। तो 30 और 24 हम लोग का आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये वाला भी सवाल आप लोगों को आसान लगा होगा। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से 224:24, फिर ये समानुपात का चिन्ह है 322, फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको क्या करें ताकि यहाँ पे वैल्यू आ जाए हमारा। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि आ गया बराबर तो यहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस एक निकालना होता है, दूसरा निकल जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं 2, फिर गुणे 2 गुणे 4, यानी 2 का गुणा 2 में कर दिए, फिर गुणा कर दिए 4 में, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 चौका 16 आ गया। फिर इसको हम लोग जोड़ देते, 2 प्लस 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4, और 4 प्लस 4 8। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24।
तो ये 24 ये आया है, हाँ आया है। जब ये आया है तो उसी प्रकार से इसको भी कर दीजिए, निकल करके आ जाएगा दोस्तों। 3 है तो 3 का गुणा 2, 2 का गुणा 2, 2 का गुणा बराबर कितना हो गया, इन सब में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। 3 दूनी के 6, 6 दूनी का 12 हो गया दोस्तों। अब इन सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो बराबर कितना हो गया, 3 2 5 2 7, 12 7 हो गया 19। तो ये जो 19 आया है वो हम लोग का यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सवाल दोस्तों पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल पे। तो कंफ्यूज ना होना है बल्कि प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग 3 और गुणा 7 कर देते हैं तो 3 7 21 हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारा 21 निकल करके ऑलरेडी आया हुआ है। तो उसी प्रकार से जब हम लोग 2 का गुणा 9 में कर देंगे, यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये 18 दोस्तों क्वेश्चन मार्क चिन्ह के जगह पे हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये पांचवा सवाल भी आप लोगों को खेल लगा होगा। खेल, ये बच्चों का खेल है दोस्तों, लेकिन जब आप नहीं सीखे रहेंगे तो आपको छोटा सवाल भी बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। ये रहा दोस्तों छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न में कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े डिजिट दिए गए हैं, बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं, तो इनको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब बड़े बड़े नंबर दिए गए दोस्तों तो कंफ्यूज मत होइए। वहाँ पे देखिए ज़्यादातर क्या होता है, जोड़ होता है, घटा होता है, गुणा और भागा कभी नहीं होगा दोस्तों। याद रखिएगा, गुणा और भागा कभी नहीं होगा। जब भी होगा जोड़ और घटाव ही होगा, जब बड़ा बड़ा नंबर दिया गया है। तो मैं बता रहा हूँ कि यदि अगर हम लोग इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या वैल्यू निकल पाती है। चलिए देखते हैं वैल्यू निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। यहाँ से यहाँ तक की अलग वैल्यू होगी, यहाँ से यहाँ तक की अलग वैल्यू होगी, लेकिन इन दोनों की सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी और इसकी भी सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यदि हम लोग 1 + 1 + 5 + 2 + 9 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 1 1 2 2 5 7 7 2 9 9 9 18 हो गया दोस्तों। इसको भी जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा, देख लीजिए। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं। 7 + 2 + 1 + 3 + 5, 7 2 9 9 1 10 10 3 13 5 18 18 आया ना। अब इसको जोड़ लीजिए, जितना आएगा वही यहाँ पे आएगा दोस्तों। तो इसको जब हम लोग करेंगे 1 + 5 + 2 + 9 + 4 + 3, 1 और 5 6 2 8 8 9 8 17 17 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 4 24 हो गया दोस्तों। ठीक है, कितना हो गया, 24। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 24। नहीं दोस्तों, ये 24 हमारा निकल करके आया है। कुछ ऐसा ही नंबर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे ही मतलब बदल बदल के दिए होंगे या फिर जैसे भी करके दिए होंगे। तो 24 उसको जोड़ने पे आएगा, वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वो आपको ऑप्शन देख करके सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। 24 रेशियो 36, फिर यहाँ पे प्रोपोर्शन है 52, फिर यहाँ पे रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे हम लोग को निकालने हैं दोस्तों। तो इसको हम लोग यदि करेंगे सॉल्व तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। 2 अगर +4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसी 6 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 चाह के 36 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 36 निकल करके आया, हाँ तो निकल करके आया है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। प्रोपोर्शन के बाद का ये समानुपात का चिन्ह होता है, जितनी वैल्यू इधर उतनी वैल्यू इधर आनी चाहिए, यानी करेक्ट तरीका होना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग क्या कर देंगे, 5 अगर +2 कर दिए तो कितना हो गया, 7 हो गया दोस्तों। 7 का स्क्वायर कर दिए, 49 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये सातवां प्रश्न भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही आसान है, यदि हम लोग सॉल्व कर सकें तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है 170, यहाँ पे दे रहा है 13, यहाँ पे 257, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी छोटा डिजिट यहाँ पे दिखाई दे, छोटा डिजिट से चालू कीजिएगा बड़े डिजिट में। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा डिजिट क्या है, 13। ये तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा। जहाँ पे छोटा अंक हो वहाँ पे से शुरू करते हैं। और पहले भी मैं बताया कि जब बड़ा बड़ा डिजिट दिया गया है, बड़ा बड़ा नंबर दिया गया है, तो उसमें क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है या घटाव हो सकता है दोस्तों। गुणा और भागा कभी नहीं होगा। और इसमें क्या है, जब छोटा डिजिट दिया गया है, बड़ा डिजिट यहाँ पे है, तो बड़े डिजिट से शुरू मत कीजिएगा, छोटा डिजिट से शुरू कीजिएगा, यानी छोटे नंबर से शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे छोटा नंबर 13 है, 13 का हम लोग यदि स्क्वायर करते हैं
तो 13 का स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, कितना हो जाता है 169 हो जाता है। 169 में यदि हम लोग एक जोड़ देते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर 170 हो जाएगा। तो ये 170 आया हुआ है, हाँ 170 आया हुआ है। तो यदि हम लोग यहाँ पे सोचें कि ये 257 है, तो 257 किसके नियरेस्ट होगा, यानी एक जोड़ेंगे यहाँ पे तो एक यहाँ पे भी जोड़ेंगे, यानी अगर हम लोग 257 में से एक घटा दिए बराबर कितना हो गया 256 हो गया। 256 दोस्तों किसका है स्क्वायर, सोचिए तो 16 का है स्क्वायर। तो हम लोग यदि 16 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर आ जाता है 256, और 256 में एक जोड़ देते हैं हो जाता है 257। 200 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए गड़बड़ा जा रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। 257 हो गया। आसान था कि नहीं सवाल दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। ये है दोस्तों 58, 13, 39, 68, 14। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ये तरीका लगा करके 5 और 8 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में यदि गुणा कर देते हैं 3 का, इसे को हटा करके केवल ये 3 लग करके यानी 13 और गुणे 3 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 13 3 39 बराबर कितना हो जाता है दोस्तों 39। तो ये 39 आया है, हाँ 39 आया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ देते हैं और इसमें से केवल 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 8 हो गया, 8 6 कितना हो गया 14। 14 में 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 में 4 का गुणा कर देंगे 14 चौका 56 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों 56 आ जाएगा। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही आसान है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, बस तरीका क्या है दोस्तों, जोड़ घटाना गुणा भागा यही करना पड़ता है, ठीक है। अंकों को देखिए समझ में आता है, गुणा कीजिए समझ में आता है, भागा कीजिए समझ में आता है, जोड़ कीजिए समझ में आता है, घटाव कर दीजिए, बस आसान है दोस्तों, आ जाएगा। ये लॉजिक से मैं तो लाया हूँ, कोई और भी लॉजिक लग सकता है, और लॉजिक आप सोचिए यदि आ जाता है तो दैट्स इट यार, है ना। अब चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न को। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 58 है, 23 है, 52 है, फिर 68 है, 56 है, यहाँ पे क्या होगा। यदि हम लोग इसको जोड़ देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 गुणे 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 हो गया, फिर प्लस 5 और 3 का गुणा कर देते हैं तो 5 3 15 कितना हो गया दोस्तों, ये 10 या 15 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 25 हो गया, ठीक है। और इसी 25 को जब हम लोग उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 52। ये 25 को उल्टा लिख देंगे, यानी 2 को पीछे कर देंगे और 5 को आगे कर देंगे तो ये हो गया 52। क्या ये 52 आया है, हाँ। तो यही मेथड यहाँ पे लगा दीजिए दोस्तों कि इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 और 5, 8 और 5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया, फिर प्लस ये 6 6 6 4 के 36। तो इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, या 3 6 9 3 1 4, यानी कितना 49 है। तो 49 को जब हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा 94। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों 94 हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। प्रश्न यदि आसान लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मैं और भी कठिन लाऊंगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। 11 प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, 8 28 15। इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आप लोग एक बार समझ लीजिए, करने आ जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम दोस्तों ये पुश हो गया था तो, लेकिन मेरे को पता नहीं चला, है ना। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 8 है, 28 है, 15 है, यहाँ पे 65 कैसे आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग का 65 आया है। ये देखिए हमारा 8 है तो 3 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस कर दिए तो 8 आ गया दोस्तों। यानी पहला वाला स्क्वायर में कर दिए और माइनस कर दिए, तो दूसरा वाला हम लोग क्यूब में कर दिए फिर प्लस कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि पहला है स्क्वायर में तो -1 किए, दूसरा है क्यूब में तो +1 कर दिए। बहुत ही आसान था दोस्तों, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 12वें प्रश्न को। ये है दोस्तों 12वां प्रश्न, और 12वां प्रश्न मैं आप लोग को दे देता हूँ
होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, होमवर्क में यानी आपको करके दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। कमेंट सेक्शन में मुझे आप करके बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना आया दोस्तों। सभी को करने हैं, जो जो आपने तरीके अपनाए हैं वो तरीके को अपना करके यहाँ पे आप लोग देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे क्या आने वाला हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।